नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रन डे। इसके साथ ही हम आज एक नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रेक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका वीडियो का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि हमने ये मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों की बाउंड्री बनाई है, और तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चंबल नदी ये नीचे विंध्याचल पर्वत है, इसके पास ही है ऊपर मालवा का पठार, और मध्य प्रदेश में इंदौर नामक स्थान पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ नामक स्थान पर जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी। चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए ये ऐसे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए ये ऊपर जाती है, और मध्य प्रदेश के ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला इंदौर, मंदसौर, तीसरा है नीमच, और चौथा है उज्जैन, भिंड और मुनेरा आदि राज्यों से होकर ये चंबल नदी गुजरती है। तो यहां हमारा है मंदसौर, उसके पश्चात मंदसौर से गुजरते हुए यह यहाँ इसमें राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में जिस स्थान पर यह प्रवेश करती है तो उस स्थान का नाम है, ये चित्तौड़गढ़ में यह प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन 84गढ़ में प्रवेश करने से पहले इसमें मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है, जो कि उसका नाम है, यहाँ एक बांध बनाया गया, इसका नाम है महात्मा गांधी बांध। महात्मा गांधी बांध। चंबल नदी पर बनाए गए कुल बांधों में से महात्मा गांधी बांध सबसे बड़ा बांध है, जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। उसके पश्चात जब ये 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ से गुजरते हुए ऐसे जाती है, और इसमें और चित्तौड़गढ़ में इस स्थान पर यहां पर एक जलप्रपात है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। और यह चित्तौड़गढ़ के भैंसगढ़ रोडगढ़ नामक स्थान पर बनाया गया है। और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ में आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ती है, तो यहाँ इस पर एक बांध फिर आगे बनाया गया है, जो कि चित्तौड़गढ़ में के रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। रावत भाटा।
इस बांध पर भी विद्युत उत्पादन किया जाता है और यह बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और इस बांध रावतभाटा में एक भारत का एक परमाणु संयंत्र केंद्र भी लगाया गया है और इस परमाणु संयंत्र केंद्र के को जल की आपूर्ति इसी बांध से की जाती है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ते हुए यह चंबल नदी राजस्थान के कोटा में पहुंचती है। कोटा नामक स्थान पर पहुंचती है जहां पर बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं। और कोटा में फिर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध तो चंबल नदी पर बनाए गए बांधों में से यह तीसरा बांध है। इसका प्रयोग भी विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। और कोटा में ही चंबल नदी पर एक और अन्य बांध बनाया गया है, वो है कोटा शहर में बनाया गया है। ये यहाँ कोटा शहर में बनाया गया है, कोटा शहर में। और इस बांध का नाम है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध। और चंबल नदी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होते हुए चंबल नदी फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में भी चंबल नदी 2 राज्यों से होकर गुजरती है जिसका नाम है आगरा और इटावा। इसके पश्चात यह चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो कोटा बैराज बांध पर हम बात कर रहे थे। तो कोटा बैराज बांध जिस प्रकार इन तीनों बांधों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, कोटा बैराज का बांध विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कोटा बैराज बांध का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। क्योंकि सिंचाई इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई है। एक नहर इधर मध्य प्रदेश में के लिए निकाली गई है जिसके जल से मध्य प्रदेश में सिंचाई कार्य किया जाएगा। और दूसरी नहर ऊपर राजस्थान की तरफ निकाली गई है, ऐसे जिसका जल का प्रयोग राजस्थान में सिंचाई के लिए किया जाएगा। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए आता है हमारा सवाई माधोपुर। और कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए यह नदी आगे बढ़ती है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए यह नदी सवाई माधोपुर में पहुंचती है। और सवाई माधोपुर में एक स्थान है जहां पर प्रभु परशुराम जी ने अपनी तपस्या की थी, उसका नाम है रामेश्वरम। और इसके सवाई माधोपुर से आगे पहुंचती है फिर यह नदी करौली नामक स्थान पहुंचती है। करौली से फिर धौलपुर होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है उसका नाम है चरक गांव। चरगाम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ऊपर से आती है फिर यमुना नदी। ऐसे यमुना नदी आ रही है हिमालय से निकलकर, जो कि गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और ये गंगा और यमुना का मिलन इलाहाबाद में होता है और ये चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। जिस स्थान पर ये चंबल नदी यमुना में मिलती है उसका नाम है मुरादगंज, जो कि इटावा में पड़ता है। मुरादगंज ये इटावा में पड़ता है। इस प्रकार हमने चंबल नदी का एक तरह से पाथ देखा। अगर चंबल नदी की
महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है, जो कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक पहाड़ी क्षेत्रों में टोंस नदी है और मैदानी क्षेत्र में चंबल नदी है। और चंबल नदी राजस्थान की भी सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन राजस्थान ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी की अगर पुराणों की बात करें तो चंबल नदी को पुराणों में कहा गया है चरमावती, चरमावती या चरमणवती, चरमणवती। इसको चंबल नदी को मालवा की गंगा भी कहा गया है। मालवा की गंगा। चंबल नदी अपने बीहड़ों या उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। यह नदी अपनी कंदराओं के लिए भी जानी जाती है और यह एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। चंबल नदी पर ये चूले जलप्रपात राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई 18 मीटर है। अगर हम जलप्रपातों की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है एंजेल जलप्रपात। एंजेल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसकी कुल ऊंचाई 979 मीटर है। ये तो ही विश्व के जलप्रपात की बात। अगर हम भारत के जलप्रपात की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ भी है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकुल जलप्रपात। कुंचिकुल जलप्रपात। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य के वरा नदी पर है और इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर। इस जलप्रपात से जल गिरता है वो कुछ इस तरह से गिरता है। ऐसे इस जलप्रपात से जल गिरता है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा देखते हैं हम, भारत का एक और जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात या इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और जिस प्रकार कुंचिकल जलप्रपात में जल इस तरह से गिरता था और इसमें जल सीधा ऐसे गिरता है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई है 253 मीटर और यह जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। साथियों,
ये रही चंबल नदी के बारे में कुछ जानकारियां जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बनते हैं। और ये हुआ चंबल नदी का पार्ट फर्स्ट। इसमें केवल हमने बांधों और जलप्रपातों को लिया है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट चंबल नदी का लेकर आएंगे, उसमें चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिए और इस प्रकार हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपके काम की जानकारियां हम लगातार लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।